आपने 3 दिनों के हनुमान संवाद के लिए दिल्ली पहुंचे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को सनातनियों की जीत बताई है, तो एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र के नारे को उन्होंने दोहराया है। मथुरा को लेकर भी अपने विचार उन्होंने रखे और साथ ही सनातन विरोधियों पर अपनी भाषा में पलटवार भी किया। राजधानी दिल्ली में सजा बागेश्वर दरबार। सनातन का संकल्प, हिंदू राष्ट्र की राज। हमें हिंदुओं के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमें भारत में रहने वाले सनातनियों के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। बागेश्वर सरकार ने निकाला पीओके का पर्चा कि अगले वर्ष तक अगर पाक अधिकृत कश्मीर भारत में विलय कर दी जाए बहुत अच्छा है और होने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं। दिल्ली में सजा बागेश्वर धाम, भक्तों के दिलों में श्री राम। मेरी गति तो संभाले श्री राम रे, मुझे लगी है लगन श्री राम से। दर्शन को नैना तड़पे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तड़पे, हिय की जीवन प्राण। जय श्री राम। अयोध्या के बाद मथुरा की बारी, बागेश्वर सरकार ने कर ली तैयारी। भैया हमें लग रहा है हिंदू जाग रहा है और उसका परिणाम ये है कि राम मंदिर का हो गया, अब जल्दी कृष्ण जन्मभूमि का होगा और भारत में धर्म विरोधियों की ठटरी और गठरी बंधेगी। ये बाबर का देश नहीं, रघुवर के नाम का यहाँ पर झंडा फहराएगा। देश की राजधानी दिल्ली में बागेश्वर सरकार का दरबार सजा है। दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड में चल रहे बागेश्वर सरकार के हनुमान संवाद का आज दूसरा दिन है, जहां आज दिव्य दरबार की बारी है। आज बागेश्वर सरकार भक्तों की पर्ची निकालेंगे और उनकी परेशानियां दूर करने के उपाय बताएंगे। लेकिन उससे पहले शनिवार को दिल्ली पहुंचे बागेश्वर सरकार ने देश में हिंदुओं के जागने का दावा किया। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण के लिए पीएम मोदी के लीडरशिप को सराहा, तो मथुरा की मांग भी कर डाली। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक का बाकी सभी कार्य राष्ट्र हित में वो करते हैं। प्रधानमंत्री पीठ के प्रति हमारा भाव बहुत श्रद्धा पूर्वक है, क्योंकि हम इस राष्ट्र के नागरिक हैं। राम मंदिर का जो कार्य उन्होंने किया, बाकी तो कार्य सेवकों ने भी किया, सुप्रीम कोर्ट की भी भूमिका है, अदालत की भी भूमिका है, कार्य सेवकों की भी भूमिका है, राम के आस्थावान भक्तों की भूमिका है, लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री की अहम भूमिका है। जो भूमि पूजन में वो पहुंचे, जो प्रभु के अनावरण महोत्सव में, विराजमान महोत्सव में पहुंच रहे हैं, इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद है और वो राष्ट्र हित के लिए ऐसे ही करते रहे। उनसे हमारा यही कहना है कि कृष्ण जन्मभूमि हमारी उधार डली है, वो और चुकवा दे। 22 जनवरी को अयोध्या में बड़े उत्सव की तैयारी है। राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसको लेकर बागेश्वर सरकार ने समस्त राम भक्तों की जीत बताई। पूरे राम भक्तों की ये जीत है, भारत में एवं देश विदेश में रहने वाले समस्त सनातनियों की जीत है। 22 जनवरी को प्रत्येक सनातनीय हिंदुओं को, वैदिक परंपरा मानने वालों को दीपावली मनानी चाहिए। बागेश्वर सरकार ने अपनी कथा में उमड़ने वाली भीड़ को लेकर कहा कि ये हिंदू के जागने की निशानी है और भारत में हिंदू विरोधियों की ठठरी बंधेगी। वर्तमान का हिंदू जाग रहा है और ये लाखों की भीड़ नहीं है, भक्तों का सैलाब। भीड़ के पीछे लगा रहता भाड़, कहते हैं भीड़ भाड़। तो भीड़ आती है साहब नेताओं की रैलियों में, अपनी कथा में तो भक्तों का सैलाब आता है, पागलों का सैलाब आता है भैया। अब पागल तो पागल हैं और पागल पागल से मिलने आते हैं। तो भैया हमें लग रहा है हिंदू जाग रहा है और उसका परिणाम ये है कि राम मंदिर का हो गया, अब जल्दी कृष्ण जन्मभूमि का होगा और भारत में धर्म विरोधियों की ठटरी और गठरी बंधेगी। ये बाबर का देश नहीं, रघुवर के नाम का यहाँ पर झंडा फहराएगा। बागेश्वर सरकार हिंदू हित की बात कर रहे हैं, तो देश के अलग अलग हिस्सों से उनकी कथा सुनने पहुंचे भक्त बाबा पर गहरी आस्था जता रहे हैं।
हम तो बहुत अच्छे तरह से हमारी हर मनोकामना पूरी हो रही है। पूरी हो रही है। हाँ जी, बिगड़ दर्शन की पूरी हो रही है। मैं बचपन से हनुमान जी से जुड़ी हूँ और मैंने बहुत मिरेकल्स देखे हैं। मैं सिर्फ गुरु जी के और बालाजी के दर्शन करने आई हूँ और उनको बहुत मानती हूँ। मुझे तो एक तरह के भगवान मिल गए। आपका भी यही मानना है? बिल्कुल यही मानना है मेरा कि मेरे को सब कुछ मिला है इससे। अयोध्या जी जी जी, अयोध्या से आए हैं। बागेश्वर धाम गई है? अब नहीं गए नहीं है, लेकिन मोबाइल पे देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, बराबर सुनते हैं उनका कीर्तन और भजन। भी लोग सिर्फ एक राम जी की भक्ति देखी है यहाँ पे। राम जी के लिए लोगों में प्यार देखा है, उनके लिए प्रेम देखा है राम जी के लिए लोगों में। मेरा ये लड़का है 3 साल से गायब है और मैं तब से इसकी तलाश में फिर रही हूँ, लेकिन मेरा अब तक नंबर नहीं आया। 2 बार मैं बागेश्वर धाम में जा चुकी हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी वो नहीं मिला। लेकिन वहाँ जाने से मुझे बहुत सारा मिला, यानी मैं मरने से बच चुकी। आज कथा का दूसरा दिन है, तो कल तक दिल्ली में बागेश्वर सरकार भक्ति की रसधारा बहाने वाले हैं, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु उनके पंडाल में पहुंचकर कथा सुन रहे हैं। तो सोशल मीडिया के जरिए भी बागेश्वर सरकार भक्तों तक अपनी बात पहुंचाने में लगे हैं।